हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने ये पढ़ा था कि एक ट्रांजैक्शन किन दो अकाउंट को अफेक्ट कर रहा है और जो दो अकाउंट अफेक्टेड हुए हैं उनमें से वो क्या है मतलब एसेट है कि एक्सपेंस है कि लायबिलिटी है कि कैपिटल है कि रेवेन्यू है। मैंने एक नंबर करवाया भी था और एक नंबर होमवर्क भी दिया था। उम्मीद है तुम लोग सब कर चुके रहोगे। किसी को कुछ भी डाउट होगा इमीडिएटली मेरे को कॉल करेगा, ठीक है? हाँ, आज वही चीज प्रैक्टिस करवा रहा हूं, ठीक है बच्चों? आज वही प्रैक्टिस करवा रहा हूं। लिखो ट्रांजैक्शंस। पहला, श्री राम started business with cash 10,000. Shri Ram started business with cash 10,000. पहला ट्रांजैक्शन क्या है? श्री राम started business with cash 10,000. With cash 10,000. ठीक है? तो यहां पर दो अकाउंट क्या क्या अफेक्टेड होगा? एक, श्रीराम पैसे दिया बिजनेस को, कैश, और जो पैसे श्रीराम दिया बिजनेस को उसको बोलेंगे श्रीराम का कैपिटल, उसको बोलेंगे श्रीराम्स कैपिटल। ठीक है? कैश यहां एसेट है और श्रीराम का कैपिटल है। तो दो अकाउंट अफेक्टेड हो रहे हैं, कैश एसेट, श्रीराम का कैपिटल। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, डिपॉजिटेड 2,000 इनटू बैंक। डिपॉजिटेड 2,000 इन बैंक या इनटू बैंक। मतलब बिजनेस क्या किया? 2,000 रुपया जमा कर दिया। ये जो 10,000 रुपया राम दिया था ना बिजनेस को, ये जो 10,000 रुपया राम दिया था बिजनेस को, बिजनेस क्या किया? उसमें से 2,000 रुपया बैंक में जमा कर दिया। उसमें से 2,000 रुपया बैंक में जमा कर दिया। तो बिजनेस का कैश और बिजनेस का बैंक अकाउंट, बैंक मतलब बैंक अकाउंट, इफेक्ट हुआ। कैश एसेट है और बैंक अकाउंट भी एसेट है और अमाउंट है 2,000। 3 नंबर। तीन नंबर में है
परचेज्ड फर्नीचर, परचेज्ड फर्नीचर, परचेज फर्नीचर, अमाउंट मान लो 1000 रुपया। तो कौन सा दो अकाउंट अफेक्टेड होगा बच्चे लोगों? एक तो फर्नीचर, एक फर्नीचर, एक फर्नीचर, और दूसरा कैश। कैश पे करोगे तो फर्नीचर मिलेगा ना। एक फर्नीचर और एक कैश। फर्नीचर एसेट है, कैश भी एसेट है, कैश भी एसेट है। ठीक है, यहां मैं थोड़ा सा गलती बोला नंबर 2 में। कैश एसेट है, राइट। बैंक के सामने में ई लिख दिया हूं गलती से। ई मतलब एक्सपेंस, जबकि ये एक्सपेंस नहीं है। बैंक बैलेंस तो एसेट है, बैंक बैलेंस तो हमारा एसेट है। अगर हमारा पैसा बैंक में जमा है तो वो एसेट है। ठीक है, फिर चौथा नंबर ट्रांजैक्शन है परचेज गुड्स फॉर 3000। परचेज्ड गुड्स, परचेज गुड्स फॉर 3000। ये कौन कौन सा दो अकाउंट का फिट करेगा? गुड्स है ना, और कैश। गुड्स और कैश। गुड्स क्या है? एसेट। कैश क्या है? एसेट। अमाउंट है 3000। अमाउंट है 3000। समझ में आया ना? तो ऐसा हम पहले भी कर चुके हैं ना प्रीवियस वीडियो में, इसलिए थोड़ा फास्ट कर रहा हूं। समझ में आ रहा है? तो अगर नहीं समझ में आएगा तो वीडियो और एक बार देखना, मतलब 2 बार देखना। फिर भी नहीं समझ में आएगा, इमीडिएटली मेरे को कॉल करना, कभी हेजिटेट मत करना, इमीडिएटली कॉल करना। फिर लिखो परचेज गुड्स, पांचवा 4 हुआ ना, ये 5वां नंबर ट्रांजेक्शन। परचेज गुड्स, परचेज गुड्स, परचेज गुड्स फ्रॉम रमेश, फ्रॉम रमेश। ये कौन सा ट्रांजेक्शन होगा बच्चे लोगों? परचेज गुड्स फ्रॉम रमेश, ये कौन सा ट्रांजेक्शन होगा? ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन होगा ना, क्योंकि नाम दिया है।
ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगा। कौन कौन सा 2 अकाउंट अफेक्टेड होगा? एक तो गुड्स और एक रमेश। एक गुड्स और एक रमेश। रमेश कौन है तुम्हारा? क्रेडिटर। क्यों? क्योंकि तुम इससे गुड्स खरीदे हो उधारी में, तो फ्यूचर में इसको पैसा दोगे ना, फ्यूचर में इसको पैसा दोगे, तो ये तुम्हारा क्रेडिटर है, ये तुम्हारा क्रेडिटर है। ठीक है? अरे गुड्स क्या होता है? एसेट। रमेश कौन है? क्रेडिटर। क्रेडिटर क्या होता है? एल फॉर लाइबिलिटीज। एल फॉर लाइबिलिटीज। ठीक है? उसके बाद आपको दिया है कैश सेल। कैश सेल्स। कैश सेल्स मतलब आप गुड्स बेचे कैश में। कैश सेल मतलब आप गुड्स बेचे कैश में। तो कौन कौन सा 2 अकाउंट अफेक्टेड होगा? एक तो कैश और एक गुड्स। एक कैश और एक गुड्स। अमाउंट मान लो 10,000। तो कैश एसेट है बच्चे लोगों, और गुड्स भी एसेट है ना? फिर नेक्स्ट, सोल्ड गुड। सोल्ड गुड्स वर्थ 6,000। sold good worth 6,000 to Mr. Suresh. To Mr. Suresh. तो मिस्टर सुरेश। यहाँ कौन कौन सा 2 अकाउंट है? अच्छा, ये कौन सा ट्रांजेक्शन है? नाम दिया हुआ है तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। नाम दिया हुआ है तो ये क्या है? क्रेडिट ट्रांजेक्शन। तो कौन कौन सा 2 अकाउंट अफेक्टेड है? एक तो सुरेश और एक गुड्स। सुरेश कौन है तुम्हारा? डेटर। सुरेश कौन है तुम्हारा? डेटर। क्योंकि तुम सुरेश को गुड्स बेचे हो तो सुरेश से पैसे लोगे फ्यूचर में, तो सुरेश कौन है तुम्हारा? डेटर। तो डेटर क्या होता है? एसेट। गुड्स क्या होता है? एसेट। समझ में आ रहा है बच्चे लोगों? हाँ, तो मैं कुछ नंबर दे रहा हूं, तुम करना। ठीक है? कुछ नंबर दे रहा हूं, करोगे। ठीक है बच्चे लोगों? अच्छा, और थोड़ा सा कर लेते हैं। अभी 7 हुआ है ना, चलो और थोड़ा सा कर लेते हैं। नेक्स्ट लिखो बच्चे लोगों। नेक्स्ट लिखो
paid 3,500 to Ramesh. Paid 3,500 to Ramesh. Paid 3,500 to Ramesh. देखो, हम रमेश से ट्रांजैक्शन नंबर 5 में गुड्स परचेज किए थे उधारी में। ट्रांजैक्शन नंबर 5 में हम रमेश से गुड्स खरीदे थे उधारी में 3,500 रुपए का, है ना। तो रमेश हमारा क्रेडिटर है, रमेश हमारा क्रेडिटर है। उसको पेड, पे किए मतलब कैश दिए होंगे, उसको पेड किए मतलब कैश दिए होंगे। तो ये दो ट्रांजैक्शन कैश और रमेश को अफेक्ट करेगा, कैश और रमेश को अफेक्ट करेगा। रमेश कौन है तुम्हारा? क्रेडिटर। रमेश कौन है? क्रेडिटर। और कितना? और कैश एसेट है। रमेश क्रेडिटर है, क्रेडिटर मतलब लायबिलिटी, और अमाउंट है 3,500। अमाउंट है 3,500। ठीक है, ये 8वां नंबर ट्रांजेक्शन हुआ। अब 9वां नंबर, रिसीव्ड 6,000 फ्रॉम रमेश। Received 6,000 from Ramesh. Rupees 6,000 from Ramesh. देखो, from रमेश ने, from सुरेश। Received 6,000 from सुरेश। देखो, ट्रांजैक्शन नंबर 7 में, ट्रांजैक्शन नंबर 7 में हम सुरेश को गुड्स बेचे थे उधारी में। ट्रांजैक्शन नंबर 7 में हम सुरेश को गुड्स बेचे थे उधारी में। तो सुरेश हमारा डेटर है, सुरेश हमारा डेटर है। वो हमको पैसे दिया, वो हमको पैसे दिया। पैसे दिया तो कौन कौन सा दो अकाउंट इफेक्ट होगा? एक तो कैश, एक तो कैश और दूसरा सुरेश। तुम ट्रांजैक्शन नंबर 7 में सुरेश को गुड्स बेचे थे, तो सुरेश कौन है तुम्हारा? डेटर। सुरेश कौन है तुम्हारा? डेटर। हाँ, तो कैश क्या है? एसेट। डेटर क्या होता है? एसेट। ठीक है, समझ में आया बच्चे को? ये 9th नंबर ट्रांजेक्शन हुआ। 10th नंबर लिखो, पेड सैलरीज रुपीज 5,000। पेड सैलरीज रुपीज 5,000। पेड सैलरीज रुपीज 5,000। पेड salaries rupees
5,000। सैलरी पे किए मतलब क्या पे किए होंगे? कैश, है ना। अगर तुम्हारी दुकान में कोई स्टाफ काम कर रहा है तो उसको सैलरी पे करते हो ना। सैलरी पे करते हो मतलब क्या पे करते हो? कैश पे करते हो। तो कैश और सैलरी, कैश और सैलरी। कैश क्या है? एसेट। सैलरी क्या है? एक्सपेंस। सैलरी क्या है? एक्सपेंस। अमाउंट 5,000। ठीक है। फिर 11th नंबर ट्रांजेक्शन, पेड रेंट। पेड रेंट, मान लो शॉप तुम किराए पे लियो। शॉप तुम किराए पे लियो। शॉप अगर किराए पे लियो तो रेंट पे करोगे ना। रेंट पे करोगे। रेंट पे करोगे मतलब क्या पे करोगे? कैश। क्या पे करोगे? कैश। तो कौन सा दो अकाउंट अफेक्टेड होगा? एक कैश और एक रेंट। एक कैश और एक रेंट। कैश क्या है? एसेट। रेंट क्या है? एक्सपेंस। रेंट है एक्सपेंस। ठीक है। फिर रिसीव्ड कमीशन। रिसीव्ड कमीशन कितना? 2,000। रिसीव्ड कमीशन 2,000। कमीशन मिला मतलब क्या मिला होगा? कैश। हाँ, और कमीशन और कैश क्यों मिला या किसके नाम पे मिला? कमीशन के नाम पे मिला। तो कौन कौन सा दो अकाउंट इफेक्ट होगा? एक कैश अकाउंट और एक कमीशन अकाउंट। कैश क्या है बच्चे लोगों? एसेट। कैश क्या है? एसेट। कमीशन क्या है? सॉरी, या कमीशन आपको मिला है। कमीशन आपको मिला है तो रेवेन्यू। कमीशन आपको मिला है तो रेवेन्यू। ठीक है बच्चे लोगों। और एक लिखा देता हूं, 13 को अनलक्की मत मानना। रिसीव्ड इंटरेस्ट। रिसीव इंटरेस्ट, आपको इंटरेस्ट मिला। कौन सा दो अकाउंट इफेक्ट होगा? एक तो कैश अकाउंट, इंटरेस्ट मिला मतलब कैश मिला ना। और किसके नाम पे मिला? इंटरेस्ट के नाम पे मिला। इंटरेस्ट के नाम पे मिला। मान लो इसका अमाउंट 3,000। 3,000 इसका अमाउंट मान लो 3,000। ठीक है। अच्छा, कैश क्या है बच्चे लोगों? एसेट। कैश क्या है? एसेट। और इंटरेस्ट यहां आपका रेवेन्यू है। इंटरेस्ट क्या है? रेवेन्यू। ठीक है बच्चे लोगों, समझ में आया? अब कुछ ट्रांजेक्शन दे रहा हूं, इसको करके लाना। हाँ,
लिखो मोहन स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 50,000, ठीक है। नंबर 2, डिपॉजिटेड 2,000 इनटू द बैंक। नंबर 3, परचेज फर्नीचर 3,000। नंबर 4, गुड्स परचेज्ड 4,500। नंबर 5, गुड्स परचेज फ्रॉम सोहन वर्थ 3,500। नेक्स्ट, सोल्ड गुड फॉर 5,500, सोल्ड गुड फॉर 5,500। नेक्स्ट, सोल्ड गुड वर्थ 4,500 टू रामू, सोल्ड गुड्स वर्थ 4,500 टू रामू। नेक्स्ट, पेड 3,500 टू सोहन, पेड 3,500 टू सोहन। नेक्स्ट, रिसीव्ड 4,500 फ्रॉम रामू, रिसीव्ड 4,500 फ्रॉम रामू। नेक्स्ट, सैलरी पेड 2,000, सैलरी पेड 2,000। नेक्स्ट, रेंट पेड 1,000, रेंट पेड 1,000। नेक्स्ट, कमीशन रिसीव्ड 3,000, कमीशन रिसीव्ड 3,000। नेक्स्ट, इंटरेस्ट रिसीव्ड 4,000, इंटरेस्ट रिसीव्ड 4,000। ये नंबर्स का इस प्रकार से करना, 2 अकाउंट निकालना, फिर जो बोलना कि वो एसेट है कि एक्सपेंस है, जो भी है लिखना और अमाउंट लिखना, जैसे हम लोग अभी किए पूरा वैसे ही करना, ठीक है। यहाँ वीडियो स्टॉप कर देना, फिर मैं इसका आंसर बता रहा हूँ, ठीक है। वीडियो स्टॉप करना, सॉल्व करना, फिर वीडियो ऑन करना और चेक करना, ठीक है। हाँ, पहला क्या है, हाँ पहला होगा मोहन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश है, तो कैश अकाउंट और मोहन्स कैपिटल अकाउंट, 2 अकाउंट क्या होगा, कैश अकाउंट और मोहन्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कैश एसेट है और मोहन्स कैपिटल अकाउंट कैपिटल है। फिर डिपॉजिटेड 2,000 इनटू द बैंक, तो 2 अकाउंट इन्वॉल्व होगा, कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, और दोनों एसेट हैं। कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, दोनों के सामने में ए लिखोगे। फिर परचेज फर्नीचर, परचेज फर्नीचर 3,000, तो एक फर्नीचर अकाउंट और एक कैश अकाउंट, एक फर्नीचर अकाउंट और एक कैश अकाउंट, दोनों एसेट हैं। फिर गुड्स परचेज फॉर 4,500, एक कैश अकाउंट और गुड्स अकाउंट, और दोनों एसेट हैं। फिर गुड्स परचेज फ्रॉम सोहन 3,500, तो गुड्स अकाउंट और सोहन अकाउंट, गुड्स अकाउंट और सोहन अकाउंट, गुड्स एसेट है। सोहन एक्चुअली कौन है, क्रेडिटर, ब्रैकेट में लिखोगे। सोहन कौन है, क्रेडिटर, क्रेडिटर मतलब लाइबिलिटी, एल लिखोगे। फिर नेक्स्ट, सोल्ड गुड फॉर 5,000, सोल्ड गुड फॉर 5,000, तो एक होगा कैश और एक होगा गुड्स, एक कैश अकाउंट और एक गुड्स अकाउंट, और दोनों एसेट हैं, दोनों एसेट हैं। फिर सोल्ड गुड टू रामू, सोल्ड गुड टू रामू, एक गुड्स अकाउंट और एक रामू अकाउंट, एक गुड्स अकाउंट और एक रामू अकाउंट। रामू कौन है, डेटर, रामू कौन है, डेटर, और दोनों एसेट हैं। पेड 3,500 टू सोहन, पेड 3,500 टू सोहन, एक कैश अकाउंट और एक सोहन, सोहन अकाउंट। सोहन कौन है, तुम्हारा क्रेडिटर, सोहन कौन है, तुम्हारा
क्रेडिटर ब्रैकेट में लिखोगे, फिर क्रेडिटर क्या होता है, लायबिलिटी, एल लिखोगे। नेक्स्ट, रिसीव्ड 4500 फ्रॉम रामू, है तो एक कैश अकाउंट होगा और एक रामू अकाउंट होगा। रामू कौन है तुम्हारा यहाँ पर, डेटर। रामू कौन है, डेटर, तो दोनों एसेट हुए। फिर सैलरी पेड, इसमें एक होगा सैलरी अकाउंट और एक कैश अकाउंट। सैलरी अकाउंट एक्सपेंस है, कैश अकाउंट एसेट है। फिर नेक्स्ट, पे रेंट पेड, तो रेंट अकाउंट और कैश अकाउंट, रेंट अकाउंट कैश अकाउंट। रेंट यहां पर एक्सपेंस है, कैश एसेट है। फिर कमीशन रिसीव्ड, कैश अकाउंट कमीशन अकाउंट, कैश अकाउंट कमीशन अकाउंट, कैश एसेट है, कमीशन अकाउंट रेवेन्यू है। इंटरेस्ट रिसीव्ड, कैश अकाउंट होगा, इंटरेस्ट अकाउंट होगा, कैश अकाउंट होगा, इंटरेस्ट अकाउंट होगा। कैश एसेट है, इंटरेस्ट रेवेन्यू है, कैश एसेट है और इंटरेस्ट रेवेन्यू है। ठीक है बच्चे, ओके बाय, हैव अ नाइस डे।